सचिन को धमकियां आ रही है। हाँ, धमकियां आ रही है, उनका इलाज करेंगे, कोई बात नहीं। धमकियां हो गई, इलाज करेंगे, कोई बात नहीं। अब सीमा सचिन मीना डॉक्टर AP सिंह की बहन है, इस देश के बहुत भाइयों की बहन है, और वास्तव में आज देश की जरूरत है कि हम अपने संविधान को जाने पहचाने। और ऐतिहासिक हमारा दिन है, और अब तो 2015 के बाद से इसको संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को जो कॉन्स्टिट्यूशन डे था उसको इस आधार पर मनाया जा रहा है, माननीय मोदी जी के आह्वान के बाद। और वास्तव में आज देश की जरूरत है कि हम अपने संविधान को जाने पहचाने और मन में गढ़ें और दिल में भी रखें, जुबान पे भी रखें। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो 76 वर्ष की आज़ादी के बाद भी अभी संविधान को, भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत में सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ा उससे इतर रखते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बने, मोदी जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और भारत संविधान के अनुसार चले, ये अच्छी बात है। और आज संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 पर सभी को, हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को और पूरी दुनिया में जो भारतीय रह रहे हैं, NRIs रह रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत संविधान दिवस की बधाई। हमारे सभी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, राजनेता, अभिनेता, विधि के क्षेत्र के लोग, चिकित्सा के क्षेत्र के लोग, सभी तरह के लोग, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। मीडिया चौथा स्तंभ है, बहुत अच्छी तरह सब संविधान की खूबियों को, संविधान की दिक्कतों को बता रही है। संविधान संशोधन भी हुए, जब संविधान बन रहा था तब भी संशोधन हुए, जब सिन्हा जी उसमें काम कर रहे थे तब भी संशोधन हुए, और अब भी संशोधन हुए हैं। यही हमारा संविधान जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। सर, आप चर्चित केस देखते रहे हैं, अभी सीमा हैदर का केस देख रहे हैं, पता चला है पाकिस्तान से उनका मैसेज आया है कि गुलाम हैदर आ रहे हैं भारत और वो सीमा को लेके जाएंगे। हाँ, उनका स्वागत है, ले जाना तो भारत के 140 करोड़ लोगों से उन्हें पूछना पड़ेगा। अब सीमा सचिन मीना डॉक्टर AP सिंह की बहन है, इस देश के बहुत भाइयों की बहन है, और इस देश के बहुत युवाओं की भाभी है, इस देश के बहुत लोगों की बेटी है, इस देश की बहुत माताओं की बेटी है, और इसलिए आए, उनका स्वागत है। लेकिन हमारा देश संविधान से चलता है, आज संविधान दिवस है, इस तरह से ऐसे करके वो तो कुछ भी दिखा देते हैं पाकिस्तान में। अभी आपने पीछे दिनों देखा, सचिन की गोली मारकर हत्या दिखा दी गई। पाकिस्तान के यहाँ खाने पीने को तो कुछ बचा नहीं है, किसी तरह से झूठी खबरें चलाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, यही उनकी नियति है। आतंकवाद को उन्होंने पैदा किया, आतंकवाद को बड़ा किया, आतंकवाद को पाला पोसा, और आतंकवाद अब उन्हें खत्म करने में लगा हुआ है। तो ये पूरे तरह से अब फाइनल हो गया है कि सीमा हैदर अब भारतीय होकर, सीमा सनातनी है, भारतीय है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, मेरा गाँव मेरी माटी मेरा देश के तहत जीती है और सारे त्योहार मना रही है। आज वो संविधान दिवस भी मना रही है, और आज वो देश के साथ। अच्छा सर, अभी आपने संविधान की बात किया कि मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू हो जाए, लेकिन उनके एक पत्रकार सलाहकार थे विवेक डोबेराय जी, उन्होंने संविधान बदलने को लेकर लेख लिख दिया। क्या ये अपने व्यक्तिगत निजी विचार क्या होते हैं वो एक अलग बात है, मैं किसी निजी विचारों से इतर हूं, लेकिन 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। संविधान की व्याख्या, आख्या और समय समय पर मैंने की है, और उसके आधार पर राहत मिली है। और हमारे संविधान की खूबी ही है कि जो सीमा सचिन मीना को भी न्याय मिल रहा है, और बांग्लादेश से आई हुई सोनिया अख्तर को भी न्याय मिल रहा है। और संविधान की खूबी है जो सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट भी हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से केस जीते, और सारा कुछ न्याय हुआ। सर, आखिरी सवाल, अभी भारत में जातिगत जनगणना की मांग बहुत तेजी से हो रही है, बिहार में अभी हुई है, आप क्या कहेंगे? मैं जातिगत जनगणना से मैं इतर रखता हूँ। देश है हमारा, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, और दलित, शोषित, गरीब, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, उनकी आवाज उठाओ, उनकी बात करो। जाति के नाम पर देश को लड़ाने की बात नहीं करनी चाहिए। सचिन को लगातार धमकियां भी आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? सचिन को धमकियां आ रही है। हाँ, धमकियां आ रही है, उनका इलाज करेंगे, कोई बात नहीं। धमकियां हो गई, इलाज करेंगे, कोई बात नहीं। धमकियां करेंगे और इलाज करेंगे।